सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं बता दूं कि आई नो वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेट आ रही है, वो इसलिए क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रही है। बहुत मुश्किल से बस मेन चैनल के एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर पाती हूँ और इस चैनल पर तो बिल्कुल भी मेरा फोकस नहीं जा रहा है। एंड आई नो कि तुम में से जो लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हो उन्हें इस बात का जरूर पता होगा। साथ ही में मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बट स्टिल मैं मेरे होमीज के लिए फिर भी हमेशा ट्राई करती रहूंगी, जो कि मैं अब तक करती आ रही हूँ। बस तुम लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहना। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने अब तक के चैप्टर्स में देखा, जहाँ पर वांग लिन उस सुजागो टॉम के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पर ये कुछ लोगों के साथ टीम अप भी कर लेता है। इसी दौरान इसका सामना मोरांग नाम के एक बंदे से हो जाता है, जो कि असल में कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने वाला एक सोल था और जिसे फाइट करने के लिए वांग लिन यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। इसी दौरान हम क्यांग फेंग को भी देखते हैं, जो कि सुजागो टाउन के इनर सर्कल में आ चुका था और यहाँ पर अब तक वो भी समझ चुका था कि असल में यहाँ पर ये जितने भी सोल्स है वो बाहरी लोगों की सोल्स है। अगर वो यहाँ पर किसी सोल को डिस्ट्रॉय करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी सोल्स को वो इफेक्ट करेगा उससे बाहर के लोग भी इफेक्ट होंगे। और अब आगे हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो एक सील को क्रिएट करता है और उस सील का यूज करते साथ ही मोरांग यून, जो कि एक सोल फॉर्म में था, उसे उसमें सील करके जमीन के अंदर दफनाने लगता है, जिससे यहाँ पर मोरांग यून बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, प्लीज इसे बंद कर दो। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सील करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं 100 साल बाद आकर देखूंगा कि क्या मेरी ये टेक्निक काम करती है या नहीं। अब यहाँ पर वांग लिन की आंखों में इस हद तक किलिंग इंटेंट देखकर और उसे इतना ज्यादा सीरियस देखकर मोरांग यून बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनकर वांग लिन की आंखें चमक उठती है और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक के साथ कहता है कि मुझे मेरा सोल पीस चाहिए। जो सुनकर यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बॉडीज तुम्हें दिख रही है जो कि फायर एलिमेंट की तरह लग रही है, वो असल में कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के थ्रू बनी है और हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी सोल्स है। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी सोल्स को तुम देख रहे हो वो असल में मॉर्टल्स की सोल्स है और तुम तो एक सोल कल्टीवेटर्स हो, और जिसका मतलब ये है कि मेरे अंदर तुम्हारी सोल्स नहीं है। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जितने भी मेरे जैसे पावरफुल तुम्हें सोल फॉर्म्स दिखेंगे, शायद उनके अंदर तुम्हारी सोल मौजूद होगी। यहाँ पर जैसा कि तुम्हें पता है कि वांग लिन को चिट चैट बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो और ज्यादा जमीन के अंदर उसे दफनाना शुरू कर देता है, जिससे मोरांग यून कहता है कि देखो मुझे जान से मत मारो, मैं तुम्हें यहाँ पर इनर सर्कल के अंदर जाने का रास्ता बता सकता हूँ। जिस पर वांग लिन कहता है कि वो तो मैं वैसे भी पता लगा लूंगा। जिसके बाद वो उसे और ज्यादा दफनाने लगता है कि तभी वो कहता है कि हमारा एक किंग है जो कि इनर सर्कल में ही मौजूद है और जो कि कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल में से जिस भी सोल को चाहे निकाल सकता है, और मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ। जिस पर वांग लिन से कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे सच कह रहे हो। जिस पर वो बताने लगता है कि जब तुम इनर सर्कल में जाओगे तो तुम्हें ईस्ट के साइड में जाना है, जहाँ पर तुम्हें 9 माउंटेन्स मिलेंगी और जहाँ पर तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की 2 डिफरेंट टाइप की फॉग्स मिलेंगी, और जिससे तुम ये पता लगा सकते हो कि ये वही जगह है और यहीं पर तुम्हें हमारा किंग यानी कि लाइफ फॉर्म किंग भी मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन फिर भी उसे और ज्यादा अंदर दफनाना शुरू कर देता है, जो देखकर मोरांग यून को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता और वांग लिन उसे यहाँ पर पूरी तरीके से सील करके आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर वांग लिन को अपने सामने एक फेमिलियर ऑरा फील होता है और वो जैसे ही नजर उठा के देखता है तो यहाँ पर एक ऑल्टर मौजूद था, जिसके सामने एक वुमेन खड़ी थी और जिसकी नजरें जैसे किसी का इंतजार कर रही थी और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। जिसके साथ ही जैसे ही वो वुमेन पलटती है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लू मई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लू मई को वांग लिन देखता है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और बहुत ही कोल्ड हार्टली कहने लगता है कि मेरे सामने से हटो। और वांग लिन वो देखकर लू मई यहाँ पर स्माइल करते हुए कहने लगती है कि वांग लिन आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लू मई हद से ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, लेकिन वांग लिन को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से कहता है कि मेरे रास्ते से हटो। इसी मौके पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा का एक तेज झोंका चलता है, जिससे लू मई के जो बाल होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं, जिससे वो और ज्यादा सुंदर लगती है और फिर वो अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए बहुत ही प्यार से वांग लिन की तरफ देखती है, लेकिन वांग लिन बिल्कुल एज इट इज रहता है। जिसके बाद वो गुस्से के साथ वांग लिन की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि वांग लिन तुम कितने ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो, क्या तुम्हारे दिल में लू मई की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ भाई, ये सुनकर तो वांग लिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए अपने बैग ऑफ होल्डिंग्स को टच करता है। जिसके बाद जैसे ही वो
अपने बैग ऑफ होल्डिंग को टच करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर सेलेस्टर स्वॉर्ड बाहर निकल जाती है और वो वांग लिन बिना सोचे समझे सेलेस्टर स्वॉर्ड को पकड़ते हुए लू मई की तरफ चला देता है। अब यार अगर तुम एक घायल शेर को छेड़ोगे तो अंजाम तो यही होगा ना। यहाँ पर उस अटैक को देखते साथ ही लू मई भी अपने एक पिकॉक फेदर को निकाल लेती है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर देती है और फिर वांग लिन से कहती है कि वांग लिन, जब जब मैं तुमसे मिलती हूँ तुम मुझे हैरानी में डाल देते हो। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जरा देखो तो तुम इतनी जल्दी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज पर पहुंच चुके हो। जिस पर वांग लिन उसे दोबारा कहता है कि देखो, मेरे रास्ते से हट जाऊंगी कि मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाला। इस बार मैंने बहुत ही हल्का अटैक किया था, लेकिन अगली बार मैं खुद को नहीं रोकूंगा। जिस पर लू मई कहती है कि मैं तो नहीं हटने वाली, तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है और तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अंदर जाकर अपनी लाइफ को ऐसे सैक्रिफाइस करने से अच्छा है कि तुम मुझे अपना डोमेन दे दो। और चिंता मत करो, तुम जब मुझे अपना डोमेन दे दोगे तो मैं अंदर जाकर तुम्हारे सोल पीस को बाहर ले आऊंगी। तो बताओ डील कैसी लगी। यहाँ पर वांग लिन स्माइल करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे 1000 रूथलेस डोमेन के बारे में मुझे अच्छे से पता है, तो ये मत समझो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर लू में स्माइल करते हुए कहने लगती है कि अच्छा, तो यहाँ पर उस बड़े कान वाले कल्टीवेटर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर वो ज़ाओ वुटाई की बात कर रही है, उसी ने बताया होगा ना तुम्हें। हाँ, मेरा 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है, लेकिन मेरे डोमेन से भी ज्यादा रूथलेस तुम्हारा डोमेन है। वांग लिन, चाहे तो मुझे जितना भी गलत समझ लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल पर आकर हम दोनों ही सेम कहलाते हैं, क्योंकि मैंने अपने 100 क्लोन्स बनाए और लाइफ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से जिया, जिसके बाद मैंने अपने रूथलेस दाव को और ज्यादा इवॉल्व किया और जिसमें मैं बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो चुकी हूँ। मैंने अपने इमोशंस का भी यूज किया। यहाँ पर वो बताना चाहती है कि वांग लिन, तुम और मैं एक जैसे ही है। यहाँ पर वांग लिन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकालते हुए कहता है कि देखो, ज़ोक्यूज़ी तो वैसे भी मरने वाला है, तो तुम्हारा और मेरा लड़ना किसी भी एंगल से सही नहीं लगता, तो इसलिए फाइट का कोई भी मतलब नहीं बनता। यहाँ पर वांग लिन ये बात अच्छे से जानता है कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है, तो जो बैटल इनके बीच में अगर होता भी है तो वो कोई आसान बैटल तो नहीं होने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू मई भी अपना इनोसेंट सा लुक हटा लेती है और सीरियस लुक ले आती है और वो कहने लगती है कि वांग लिन, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर मेरा मास्टर यहाँ पर मुझे ऑर्डर ना भी दे तब भी मुझे तुमसे फाइट करना पड़ता, क्योंकि मुझे तुम्हारा लाइफ एंड डेथ डोमेन चाहिए, जिसकी मदद से मैं अपने 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकूं। तो वांग लिन, तुम्हें पूरी आजादी है कि तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। यहाँ पर वांग लिन जानता था कि उसने वॉर के लिए चैलेंज कर दिया है और अब वो पीछे नहीं हट सकता, बट स्टिल इस वक्त वांग लिन कोई भी फाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ पर किसी और मकसद से आया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग में से ब्लैक कलर की गैस से कुछ स्पेयर जैसी चीज को बना लेता है, जो देखकर यहाँ पर लू मई कहने लगती है कि मानती हूँ वांग लिन कि तुम्हारे पास ट्रेजर्स की कमी नहीं है, लेकिन ये बात भी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर हो, तो जो सेलेस्टियल एनर्जी का एक्सेस है वो तुम्हारे लिए थोड़ा लिमिटेड है मेरी तुलना में। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू मई का वो जो पिकॉक फेदर था वो यहाँ पर वांग लिन के सारे अटैक को डिफेंस तो कर लेता है, लेकिन इसी दौरान उसे कुछ शॉक वेव्स भी फील होते हैं, जिससे लू मई भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो वांग लिन से कहने लगती है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा एक मिड ग्रेड का सेलेस्टियल ट्रेजर है, जो कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास होगा। मानना पड़ेगा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन थोड़ा पीछे हट जाता है और अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है, जो कि 30 फुट लंबा होता है। यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग को देखते साथ ही लू मई घबरा जाती है, लेकिन वो फिर भी शांत होने की नाटक करते हुए कहती है कि यकीन नहीं होता कि सीनियर एंसेस्टर दूतियान ने तुम्हें ये 1 बिलियन सोल फ्लैग दे दिया है, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि वो तुम्हें एक न एक दिन इसे जरूर देगा और इसी वजह से मैं तुम्हारा अब तक पीछा करती आ रही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने इस फ्लैग का यूज किया ना, तो मेरे पीछे ये जो ऑल्टर है मैं इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिससे तुम आने वाले 3-4 दिनों तक तो किसी भी तरीके से इनर सर्कल में नहीं जा सकते, लेकिन इस दौरान तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। यहाँ पर ये सुनकर वांग लिन रुक जाता है और फिर उसे सीतुनन की बात याद आती है, जहाँ पर उसने इस ऑल्टर के बारे में वांग लिन को बताया था, जहाँ पर उसने ये बताया था कि यहाँ पर ये जो ऑल्टर है इसे फर्स्ट जनरेशन के सुजाको यानी कि ये वुयाओ ने बनाया था, ताकि लोग इसके जरिए से अंदर जा पाए। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर लू मई से पूछता है कि आखिर तुम्हारे इन सब के करने के पीछे का मकसद क्या है, जिस पर लू मई किसी डेविल की तरह स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे तुमसे कुछ खास नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ डोमेन बैटल फाइट करना चाहती हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन अपने उस 1 मिलियन सोल फ्लैग को वापस से अंदर रख लेता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस अमाउंट में अपनी एनर्जी को अपने फोरहेड के पास फोकस करने लगता
लगता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ का पूरा स्पेस चेंज होना शुरू कर देता है। चारों तरफ स्पेस में क्रैक्स बनने लगते हैं कि मानो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बैटल होने वाला था। इसी दौरान हम लू मई को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने पिकॉक फेदर को अंदर रख लेती है और फिर वो भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिससे उसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट पिकॉक का फिगर बन जाता है, जो कि यहाँ पर लू मई के 1000 इल्यूजनरी ट्रूथलेस डोमेन का सिग्नल था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर इस पिकॉक के 1000 फेदर्स हैं तो इसका मतलब हर एक फेदर यहाँ पर उसका एक रूथलेस इल्यूजन। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में 9999 फेदर्स मौजूद थे, जिसका मतलब ये कि अभी भी एक फेदर यानी कि एक इल्यूजन की अभी भी कमी थी, और जिसके लिए ही वो आज यहाँ पर वांग लिन से फाइट कर रही है। और इसी वजह से ये वांग लिन से कहती है कि अंदर जाना तुम्हारे लिए बेकार है, तो इसलिए अभी भी वक्त है और अपना डोमेन मेरे हवाले कर दो। इसी दौरान हम वांग लिन को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपना लाइफ एंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा ग्रे कलर का गैस से बना हुआ क्लाउड बनने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पर वांग लिन ने अपने डोमेन से पूरे जगह को कवर कर लिया था। और यहाँ पर वांग लिन का ये जो लाइफ एंड डेथ डोमेन है वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल भी नजर आ रहा था कि इसी मौके पर लू मई इससे दोबारा से कहने लगती है कि तुम भी जानते हो कि यहाँ पर ये बैटल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है और तुम्हारे लिए ये इजी विन तो नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें इसका रिजल्ट अभी से बता देती हूँ कि तुम बहुत जल्द हारने वाले हो और मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने डोमेन को मेरे हवाले कर दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सोल के उस हिस्से को अंदर से ले आऊंगी। साथ ही यहाँ पर लू मई वांग लिन को ये भी बता देती है कि एक बार मेरा ये डोमेन कंप्लीट हो जाए तो मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर पहुंच जाऊंगी और जिससे मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन का यहाँ पर ये जो लाइफ एंड डेथ डोमेन था वो यहाँ पर इस मोर को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। जिसके बाद वांग लिन लू मई से कहता है कि मैं तुम्हारा लास्ट इल्यूशन तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम उसे लेने के बाद भी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। जिसका मतलब ये कि वांग लिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रे कलर की गैस थी ये अचानक से एक ड्रैगन का शेप ले लेती है, जैसे कि वो यहाँ पर इस मोर को पूरी तरीके से डिवॉल्व कर लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पिकॉक भी हार नहीं मानता और पलटकर अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच बैटल चलती रहती है कि तभी यहाँ पर लाइफ एंड डेथ डोमेन का कलर अचानक से चेंज होना शुरू हो जाता है और इसका कलर और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वांग लिन यहाँ पर और ज्यादा कोल्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू मई भी यहाँ पर पहले से कई गुना ज्यादा कोल्ड हो जाती है, इतने ज्यादा कि वो इस मामले में रेड बटरफ्लाई को भी पीछे छोड़ देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा ड्रैगन था वो ऑलमोस्ट इस पिकॉक को डिवोर कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से वांग लिन के मन में ख्याल आता है कि लाइफ एंड डेथ को कोई भी चकमा नहीं दे सकता, और ये ख्याल आते साथ ही उसके मन में ली मुआन ट्रिगर हो जाती है, जिससे वो यहाँ पर ली मुआन की यादों में खो जाता है। कि तभी यहाँ पर हम उसी पिकॉक को देखते हैं जिसके पूंछ से 7 टाइप के अलग रंग निकलते हैं, और यहाँ पर वो लाइट निकलते साथ ही उस ड्रैगन को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से इस ड्रैगन को सप्रेस करने लगता है। यहाँ पर लू मई वांग लिन से कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा वीक हो, क्योंकि लगता है तुम्हारे दिलो दिमाग में अभी भी कोई चीज है जो कि तुम्हें होल्ड कर रही है, और तुम बिना वन बढ़िया सोल फ्रैग के तो कभी भी मेरा सामना नहीं कर सकते। इसी दौरान लू मई उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहती ना तो मैं तुम्हें सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर ही मार सकती थी, जबकि तुम बहुत ही ज्यादा तब वीक हुआ करते थे, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम्हारा जो डोमेन था वो उस वक्त तक रेडी नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा वीक था। हालांकि तुम अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो और तुम्हारा डोमेन भी अब उस लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम आज भी पहले जैसे ही वीक हो और तुम्हारा डोमेन भी, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो मेरा 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं जो कि बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और वो अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रोल को देखने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिकॉक के वो जो 7 कलर जो कि रेनबो कलर्स के थे वो पूरी तरीके से उसमें छाने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन का ये जो लाइफ एंड डेथ स्क्रोल था इसके अंदर भी एक अलग ही दुनिया होती है, लेकिन वो लू मई के अटैक से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से लू मई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और वो वांग लिन से कहती है कि मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया लेकिन तुम फिर भी अपने डोमेन को पावरफुल नहीं बना पाए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपना लास्ट चीज यूज करता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर 4 सेकंड इमॉर्टल प्लान की 3rd एंसेस्टर यानी कि मैजी का वो सोल फ्रेगमेंट था, जिसे कि वांग लिन निकाल देता है। अब यहाँ पर जैसा कि जाओ वुटाई ने वांग लिन को इन्फॉर्मेशन दिया था कि लू मई का जो डोमेन है वो 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है और जिसके अंदर कोई भी इमोशन मौजूद नहीं है, तो अगर तुम्हें सहाराना है
तो तुम्हें इमोशन का ही यूज करना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो सोल फ्रेगमेंट को बाहर निकालता है, अचानक से यहाँ पर वांग लिन के लाइफ एंड डेथ स्क्रोल पर एक पिंक डॉट बन जाता है जो कि एक चार्मिंग फिगर पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मैजी का होता है। यहाँ पर वांग लिन इसे यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि अगर लू मेई को हराना है तो सब कुछ यूज करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही मैजी यहाँ पर आ जाती है तो वो यहाँ पर तेजी से हंसना शुरू कर देती है और फिर वो वांग लिन से कहती है कि तुम कितने ज्यादा कूल हो, तुमने मुझे अब तक ट्रैप करके रखा, लेकिन जब आजाद किया तो अपने किसी काम के लिए, लेकिन न जाने क्यों तुम मुझे फिर भी बहुत ही ज्यादा पसंद हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू मेई भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर यहाँ पर वांग लिन का जो सेलेस्टर स्वॉर्ड है जिसके अंदर की शू लिग्यू बैठा हुआ था वो भी मैजी को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ नहीं कहता और अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रोल को घूरते हुए कहने लगता है लाइफ एंड डेथ स्क्रोल रीइंकार्नेशन साइकिल, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्क्रोल था ये स्टॉप हो जाता है और पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो रेनबोज बने थे वो भी पूरी तरीके से शटर्ड हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये स्क्रोल कांपते हुए दोबारा से ओपन होता है और इस बार इसके अंदर कोई वर्ल्ड मौजूद नहीं था बल्कि सिर्फ एक बहुत ही अट्रैक्टिव वुमेन मौजूद थी जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रही थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर पिंक फॉग के साथ निकलते हुए वो तेजी से लू मेई की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर लू मेई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर वो इस हद तक अट्रैक्टिंग लग रही थी कि लू मेई का भी ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है और फिर वो अपने पूरी जी जान लगा देती है ताकि वो इसे ब्लॉक कर पाए, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाती और फिर एंड में वो यहाँ पर अपने दिल का यूज करती है जो कि नॉर्मली वो नहीं करती। और फिर वांग लिन उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहता है कि तुम्हें अपना आखिरी इल्यूशन चाहिए था ना, तो लो, और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इसे लेने के बाद भी सारी जिंदगी इसे भूल नहीं पाओगी। यहाँ पर लू मेई वांग लिन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है कि तुम कितने ज्यादा गंदे इंसान हो। यहाँ पर वांग लिन को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी लू मेई से कोई खास दुश्मनी नहीं थी और लू मेई को बस यहाँ पर अपना डोमेन पूरा करने के लिए आखिरी इल्यूजन चाहिए था। उसे यहाँ पर लू मेई से कोई खास मतलब नहीं था, बस यहाँ पर उसे आगे बढ़ना था और लू मेई यहाँ पर उसके रास्ते की रुकावट बन रही थी। और अगर मैजी को ये कंट्रोल कर भी लेती है तो भी वांग लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैजी इसे पूरी तरीके से हराकर अपना डोमेन भी कंप्लीट कर लेती है तो भी वांग लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वांग लिन ये अच्छे से जानता था कि जो लू मेई है उसे अपना आखिरी डोमेन पूरा करने के लिए एक इल्यूजन चाहिए था, जिस वजह से वांग लिन ने यहाँ पर उसे लास्ट डोमेन दे दिया और उसने अपने डोमेन को बचा लिया था। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन उस ऑल्टर की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता था कि उसे जल्द से जल्द इन सभी कामों से फ्री होकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि वो जानता है कि टाओ शेन यहाँ पर बहुत ही जल्द अवेकन होने के बाद उसके पीछे आने वाला है और वांग लिन को उसका सामना करने के लिए एटलीस्ट 5 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी तक तो पहुंचना ही होगा, वरना इस कंडीशन में वो टाओ शेन का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।